Mention stories। यह कहानी एक क्लाउन्स की है जिसका कहर एक छोटे से शहर बैरिट टाउन्स में कुछ ऐसा फैला कि वहाँ के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। आज ऐना का बर्थडे है। वो पूरे 13 साल की हो गई है। उसके बर्थडे पर उसकी मॉम मैगन और डैड स्टीफन ने पूरे घर को सजाया है, पर ऐना ने सुबह से अपना कमरा ही नहीं खोला। ऐना की मम्मी ने कहा, ऐना ओपन द डोर। बेटा देखो, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए पूरा घर डेकोरेट किया है। ऐना जिद नहीं करते, जल्दी से बाहर आओ। आप अपनी मॉम को परेशान मत करो। मैगन और स्टीफन के कई बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। अंदर से बस सिरसिराने की आवाज आ रही थी। वो सुनकर ऐना के पेरेंट्स थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने फिर से एक बार ऐना को दरवाजा खोलने के लिए कहा, तो ऐना उन पर चिल्ला पड़ी, बस करो प्लीज, बस करो। उसकी माँ ने बोला, बेटा क्या हुआ? ऐना, जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। अब मैं जहाँ पहुँच गई हूँ वहाँ से वापस नहीं आ सकती। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। ऐना अपने घर वालों पर चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ी। उसके बेड पर उसके पास एक डॉल पड़ी थी, एक क्लाउन की डॉल। उसने उस डॉल को उठाया और रोते रोते गले से लगा लिया। लेकिन आज जो हो रहा था वो पहली बार नहीं था। ऐना वैसे तो बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, पर करीब 3 महीने पहले जब उसे पार्क में खेलते हुए वो क्लॉन डॉल मिली थी, तब से वो दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। लोगों से ठीक से बात ना करना, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाना और अपने रूम में घंटों घंटों तक खुद को लॉक कर देना। ऐना ने अपने सभी दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया था। वो बस पूरे टाइम अपने क्लाउन डॉल से ही खेलती रहती थी। पहले तो ऐना के पेरेंट्स को लगा कि शायद बच्चे के अंदर टीनेज की उम्र में ऐसे व्यवहार चेंजेस या बदलाव आते ही हैं, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ रही थी। ऐना के ऐसे बुरे चिल्लाने के बाद ऐना की मॉम मेगन के भी आंसू आ गए थे। ऐना के डैड ने उसकी मॉम के कंधे पे हाथ रखा और उसकी मॉम को दिलासा देते हुए वो उसे ऐना के कमरे के दरवाजे से दूर लेकर चला गया। लेकिन ऐना के साथ अंदर कोई और भी था। वो क्लाउन्स अब ऐना के पास नहीं, बल्कि ऐना उसके पास थी। खुद एक क्लाउन जो ऐना के आंसू पोंछ रहा था। ऐना की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था वो बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही अजीब होने वाला था। उस रात जो बैरिंग टाउन के हर एक इंसान का दिल दहलाने वाला था, रॉबिन एक टीनेजर
अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस घर लौट रहा था। शाम का समय था और मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। एकदम से बादल गरजने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। जोर की एक बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रॉबिन को अब अपनी बाइसाइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वो किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके सामने कोई आ गया। कोई अपने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे लिए रोड के ठीक सामने खड़ा हो गया। वो कौन था पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा गुब्बारों के पीछे ढका हुआ था। रॉबिन को कड़कती बिजली और बारिश में कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। कहीं वो उस इंसान से टकरा ना जाए, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाइसाइकिल का हैंडल मोड़ा और उसके हैंडल मोड़ते ही उसकी बाइसाइकिल रोड पर फिसल गई और रॉबिन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर पर चोट लग गई थी। रॉबिन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और जब उसने आसपास उस इंसान को देखने की कोशिश की जिसका चेहरा गुब्बारे के पीछे छुपा हुआ था, तो वो इंसान दूर दूर तक कहीं नहीं था। अचानक जोर से बिजली चमकी और वो आदमी रॉबिन के ठीक सामने आ गया। सरप्राइज सरप्राइज! रॉबिन के सामने कोई और नहीं बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन खड़ा था, जिसे देखते ही रॉबिन कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, एक पुलिस की कार उसी रोड से गुजर रही थी जिस पर रॉबिन कुछ देर पहले अपनी बाइक साइकिल से गिरा था। वो पुलिस की कार एक जगह आकर रुक गई। वहीं पास में रॉबिन की बाइसाइकिल भी गिरी पड़ी थी। उस कार में से 2 ऑफिसर उतरकर रोड के दूसरी तरफ के एक पेड़ को देखने लगे। दोनों के चेहरों का रंग पीला पड़ गया। जल्दी से सर को फोन लगाओ। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो सर। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मार कर पेड़ पर लटका दिया। व्हाट सर, आप जल्दी आ जाइए। रॉबिन मर चुका था। उसकी गर्दन से अब भी वही गुब्बारे लटके हुए थे जिसे वो क्लाउन अपने हाथ भर लेकर घूम रहा था। एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि रॉबिन के पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर उस रात एना के चेहरे पर अब फाइनली एक मुस्कान थी और वो उसी डॉल जैसे दिखने वाले क्लाउन के साथ अपने कमरे में नाच रही थी। रॉबिन की मौत से पूरा ब्रेक हाउस कांप उठा था।